नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थ और उनके निष्कासन की। गुर्दा यानी किडनी कैसे रक्त को साफ करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नेफ्रॉन, यूरिन बनना और वो काउंटर करंट की चतुराई, सब आसान भाषा में समझेंगे और नीब के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, नाइट्रोजन वाले वेस्ट और उत्सर्जी अंग। दूसरा, नेफ्रॉन यानी गुर्दे की काम करने वाली इकाई। तीसरा, यूरिन 3 चरणों में कैसे बनता है। चौथा, काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल नियंत्रण। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले, शरीर नाइट्रोजन वाला कचरा किस रूप में निकालता है। अमोनिया सबसे जहरीला वेस्ट है और इसे निकालने में सबसे ज्यादा पानी लगता है। जो जीव इसे निकालते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं, जैसे कई बोनी फिशेस और जलीय एम्फीबियंस। यूरिया बहुत कम जहरीला होता है और लिवर में बनता है। यूरियोटेलिक जीवों में स्तनधारी, थलचर एम्फीबियंस और समुद्री फिशेस आते हैं और इंसान यूरियोटेलिक है। यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला है और इसमें सबसे कम पानी लगता है। यूरिकोटेलिक जीव सरीसृप, पक्षी, कीट और थलचर होंगे। मानव उत्सर्जी तंत्र, एक जोड़ी किडनीज, एक जोड़ी यूरेटस, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। अब गुर्दे की काम करने वाली इकाई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही कार्यात्मक इकाई है। हर किडनी में लगभग 10 लाख। इसमें एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल होती है। ग्लोमेरुलस केशिकाओं का एक गुच्छा है। आफरेंट आर्टीरियोल रक्त लाती है और एफरेंट आर्टीरियोल उसे ले जाती है। बोमन्स कैप्सूल के साथ मिलकर यह मालपीहियन बॉडी बनाता है। ट्यूबुल का रास्ता, पहले पीटी, फिर हेनलेस लूप यानी उतरती और चढ़ती भुजा, फिर डीडी और फिर कलेक्टिंग डक्ट। 2 तरह के नेफ्रॉन, कॉर्टिकल जिसकी लूप छोटी और वासा रेक्टा कम होती है, और जक्स्टमेडुलरी जिसकी लूप मेडुला में गहरी उतरती है और वासा रेक्टा अच्छी तरह विकसित होती है। अब यूरिन बनने की प्रक्रिया 3 चरण। पहला चरण, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में रक्त का उल्टा फिल्ट्रेशन होता है। गई लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होता है, यानी करीब 180 लीटर प्रतिदिन। फिल्ट्रेशन झिल्ली की 3 परतें होती है। ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमन्स कैप्सूल की पॉडोसाइट्स। दूसरा चरण, रीअब्सॉर्प्शन। लगभग 99% फिल्ट्रेट वापस सोख लिया जाता है। पीटी सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, साथ ही सोडियम और पानी वापस लेती है। तीसरा चरण, ट्यूबुलर सिक्रीशन। हाइड्रोजन, पोटासियम और अमोनिया स्रावित होते हैं ताकि आयोनिक और अम्ल क्षार संतुलन बना रहे। अंतिम यूरिन लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। अब यूरिन को गाढ़ा करने वाली चतुराई, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हेनलेस लूप और वासा रेक्टा एक काउंटर करंट तंत्र की तरह काम करते हैं। फिल्ट्रेट और रक्त एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहते हैं। उतरती भुजा पानी को जाने देती है पर नमक को नहीं, इसलिए फिल्ट्रेट गाढ़ा होता है। चढ़ती भुजा नमक को जाने देती है पर पानी को नहीं, इसलिए फिल्ट्रेट पतला होता है। ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स में लगभग 300 से बढ़कर भीतरी मेडुला में करीब 1200 मिलियोस्मोल्स प्रति लीटर हो जाती है। यह ढाल सोडियम क्लोराइड और यूरिया मिलकर बनाते हैं। यही ढाल कलेक्टिंग डक्ट को पानी वापस खींचने और गाढ़ा यूरिन बनाने देती है, प्लाज्मा से करीब 4 गुना गाढ़ा। अब नियंत्रण और कुछ रोग। आध हाइपोथैलेमस से आता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ऑस्मोरिसेप्टर्स इसे सक्रिय करते हैं। यह डीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पानी की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाता है और पानी की हानि रोकता है। रेस, KFR गिनने पर जी सेल्स रीनिन स्रावित करती है। फिर एंजियोटेंसिन 2 वाहिकाओं को सिकोड़ता है और आल्डोस्टेरोन छोड़ता है, जिससे सोडियम और पानी वापस आते हैं और रक्तचाप और GFR बढ़ते हैं। एनफ यानी एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर रोग, यूरीमिया यानी रक्त में यूरिया का जमना डायलिसिस से ठीक किया जाता है। इसके अलावा रीनल कैलकुली यानी पथरी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
अब हाई यील्ड पॉइंटर्स वो फैक्ट्स जिन्हें नीड सवाल बना देती है। एक नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई है। हर किडनी में लगभग 10 लाख और मालपिगियन बॉडी बराबर ग्लोमेरुलस जमा बोमन्स कैप्सूल। 2 की एफर्ट लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट यानी करीब 180 लीटर प्रतिदिन और लगभग 99% फिल्ट्रेट वापस सोख लिया जाता है। 3 पीटी सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स वापस लेती है और हेनलेस लूप मेडुला की ढाल बनाए रखती है यानी काउंटर करंट। 4 आध पानी बचाता है यानी एंटी डायूरेसिस जेगा से रीनिन फिर रास रक्तचाप और गेया पर बढ़ाता है और एनफ रक्तचाप घटाता है। 5 इंसान यूरियोटेलिक है। पक्षी और सरीसृप यूरिकोटेलिक। अमोनिया सबसे जहरीला और भीतरी मेजुला की ऑस्मोलैरिटी करीब 1200 तक। अब पहला ड्रिल असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, सही है, आर सही है और क्या आर को समझाता है। पहला अप्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फिल्ट्रेट का सारा ग्लूकोज वापस सोख लेती है। आर पीटी पर ब्रश पॉड कोबॉइडल उपकला होती है जो सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है। दोनों सही और आर को सही समझाता है तो उत्तर आ। दूसरा अहानस लूप की चढ़ती बोझा पानी को जाने देती है। आर काउंटर करंट तंत्र मेडुला के अंतराली द्रव को गाढ़ा करता है। यहाँ आ गलत है पर आर सही तो उत्तर डी। तीसरा पानी की कमी होने पर आद का स्राव बढ़ता है। आर आद डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। दोनों सही और आर को समझाता है तो उत्तर आ। अब दूसरा ड्रिल मैच द कॉलम सही जोड़ी बनाइए। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का स्थान ग्लोमेरुलस यानी मालपिगियन बॉडी। रीनिन का स्राव जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और यूरिकोटेलिक जीव पक्षी और सरीसृप। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है एक एक करके परखिए। पहला नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, ये सही है। दूसरा हेनलेस लूप की चढ़ती भुजा पानी को जाने देती है, ये गलत है। तीसरा आद पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और डायूरेसिस रोकता है, ये सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी यूरिन से फिल्ट्रेशन से बनता है। सच, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन तीनों मिलकर और लगभग 99% फिल्ट्रेट वापस सोख लिया जाता है। गलतफहमी, इंसान मुख्य रूप से यूरिक एसिड निकालता है। सच, इंसान यूरियोटेलिक है, यूरिया ही मुख्य वेस्ट है। पक्षी और सरीसृप यूरिकोटेलिक होते हैं। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। जवाब नेफ्रॉन। दूसरा सवाल, इंसान का मुख्य नाइट्रोजन वाला वेस्ट। जवाब यूरिया यानी यूरियोटेलिक। तीसरा सवाल, सामान्य ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जवाब लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। चौथा सवाल, कौन सा हार्मोन पानी की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जवाब आद। पांचवा सवाल, मेडुला की ढाल कौन बनाए रखती है। जवाब हेनलेस लूप। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। इंसान यूरियोटेलिक है और तंत्र बराबर किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई है। हर किडनी में लगभग 10 लाख ग्लोमेरुलस जमा ट्यूबुल। यूरिन बनता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन से। गीएक एसआर लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट और करीब 99% वापस। काउंटर करंट तंत्र 300 से 1200 तक की ढाल बनाकर यूरिन को गाढ़ा करता है। आध पानी बचाता है, रास रक्तचाप और गियर कर बढ़ाता है, आंफ रक्तचाप घटाता है और यूरेमिया डायलिसिस से ठीक होता है। अगली क्लास में लोकोमोशन और मूवमेंट यानी मांसपेशियां, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत और कंकाल वही मिलते हैं। आपने फिल्ट्रेट की एक बूंद को पूरे नेफ्रॉन में सफर करते देखा। फिल्ट्रेशन
इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।